प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.2 जिसके 2 सवाल कर लिए रहे। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो ऐसे सवालों में जब योग दिया हो तो एक संख्या माना पहली संख्या मान ली हमने x है। अब जब आपको ये पता हो कि 2 संख्याओं का योग 5 है, उनमें एक संख्या 2 है तो दूसरी कितनी होगी? 2 में कितने जोड़े 5 हो जाए? 3। या 5 को 5 में से 2 घटा दो तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा कितनी है दूसरी संख्या। वैसे ही इसमें करना है। जब आपको पता है कि पहली संख्या x है और उनका जोड़ 27 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 27 जोड़ जो है उससे पहली संख्या घटा दो तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और गुणनफल इनका है 182। गुणनफल बराबर 182। अब गुणनफल मतलब पहली संख्या x और 27 माइनस x का गुणा करें तो 182 प्राप्त होता है। गुणा कर दो अंदर 27x और x का गुणा करेंगे x में तो x स्क्वायर हो जाएगा 182। अब ये सारे पद उधर ले जाने हैं 182 की तरफ, तो x स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो। अब हमको 182 के गुणनखंड करने हैं कि 27 आवे। अब आपको एक छोटा सा तरीका ये तो पता ही होगा कि 91 गुणे 2 होता है 182। अब 13 सत्ते 91 और इसके फैक्टर कर दो तो 7 दूनी 14 और 13 27 हो गए। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे बड़ी संख्या फिर लिखेंगे छोटी संख्या। जब दोनों पदों को जोड़ना हुआ करे तो ये दोनों चिन्ह एक जैसे, और जब घटाना हुआ करे तब विपरीत। प्लस 182 बराबर 0। इनमें x कॉमन हो गया इन दो पदों में तो ये क्या बच जाएगा? 14। यहाँ माइनस का 13 कॉमन ले लो तो x फिर माइनस हो जाएगा। 13 का भाग 182 में कितनी बार जाएगा? 14 बार। x माइनस 14 कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 13। तो जब x माइनस 14 बराबर 0 लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? 14। और जब x माइनस 13 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13। तो जब पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 27 से 14 घटेगी 13 बचेगी, और जब पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या 14 बचेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 और 14, यही आंसर हो गया। तो सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चौथा सवाल हमारा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब क्रमागत आप समझते हैं, क्रमागत माने जैसे 3 और उसके आगे 4, जैसे 100 उसके आगे 101, मतलब जो संख्या लें पीछे वाली उसके तुरंत आगे वाली संख्या तो वो आती कैसे है? एक जोड़ के। तो क्रमागत संख्याएं मानी कैसे जाएंगी? व्यापक रूप में माना क्रमागत संख्याएं हमने मान ली एक x, तो दूसरी आगे वाली कैसे मिलेगी? उसमें एक जोड़ के। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग मतलब x का वर्ग कर दें
और x प्लस 1 का वर्ग कर दें तो हो जाता है 365। अब फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x और 1 का वर्ग 1 और 365 को उधर से इधर लाए तो माइनस के हो गए 0। ये हो गया 2x स्क्वायर, फिर ये हो गया 2x, 365 से 1 चला गया तो 364, लेकिन 365 ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे। अब 2 दिखाई दे रहा है सब जगह, तो 2 का भाग देने पर, 2 से भाग अगर कर देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, फिर 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4। अभी ऊपर वाले सवाल में हमने 182 के गुणनखंड किए थे तो 13 और 14 आए थे, तो इसमें भी वही करना है। 14 आएंगे, उसमें से 13 घटा देने हैं तो 1 बच जाएगा। x कामन ले लिया, x प्लस 14 माइनस 13 यहाँ कामन ले लेंगे तो x और माइनस माइनस से ये संख्या प्लस हो जाएगी। अब x प्लस 14 कामन लेंगे तो बचेगा हमारा x माइनस 13 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जब लेंगे x प्लस 14 बराबर 0 तो आएगा x बराबर माइनस 14। और क्या लिखा है सवाल में, 2 धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो हमारी संख्या अमान्य है क्योंकि ये धनात्मक तो है नहीं। जब x माइनस 13 बराबर 0 लेंगे तो आएगी x बराबर 13। तो अगली संख्या क्या होगी, क्रमागत है ना, और अगली संख्या हमने क्या मानी थी, x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 तो हो गई 14। तो आंसर हो गया 13 और 14। पांचवा सवाल हमारा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, मतलब 90 अंश का होता है, तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। तो ये जो होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं आधार, और ये जो होती है इसको बोलते हैं लंब ऊंचाई या लंब। तो क्या कह रहा, और ये सबसे बड़ी भुजा ये होती है कर्ण। तो कह रहा है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो हम आधार को ही मान लेते हैं या ऊंचाई को मान लेते हैं। माना आधार जो है वो हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं, तो ऊंचाई या लंब कितना हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम। अब कर्ण हमको दिया हुआ है 13। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, कक्षा 8 से ही शुरू हो जाता है ये। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब वर्ग धन आधार वर्ग। कर्ण तुम्हारा कितना है, 13 दिया गया सवाल में। लंब कितना है, x माइनस 7 है, और आधार कितना है, आधार हमारा x हमने माना था तो इसका वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे 13 का 13 में गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 169 बराबर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा 7x हो जाएगा, उसका दूना 14x, फिर 7 का वर्ग 7 सत्ते
49 और ये एक्स स्क्वायर और है तो इसमें जुड़ के ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 जो है और ये 169 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसमें से घटाओ 9 से 9 गया, ये माइनस का बचेगा 0। 16 से 4 जाएंगे 12 बचेंगे। अब 2 का भाग जा रहा है सब में तो 2 का भाग दे देते हैं। भाग देने पर 2 का भाग कर देंगे तो क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 7x, यहाँ पे 60 रह जाएगा। अब आपको 60 के गुणनखंड करने हैं, 7 आवे तो कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, 12 पंचे 60 आता है, 12x और हमने बताया था अब घटाना हो तो चिन्ह बदल दो यहाँ से, तो ये 5x माइनस 60 बराबर 0। ये हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, फिर लिख लेते हैं 5x माइनस 60 बराबर 0। ये आ गया हमारा। इन दोनों पदों में क्या कॉमन, x बचा, क्या एक x बच गया। फिर यहाँ पे कितना बच गया 12। अब इन दोनों में x तो दिख नहीं रहा, संख्या दिख रही है तो 5 का भाग 60 में चला जाएगा, कितनी बार 12 बार। अब कोष्टक वाली संख्याएं समान हैं वो कॉमन हो गई तो बचा क्या हमारा x प्लस 5 बराबर 0। जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 हो जाएगा, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5 आ जाएगा। ये अमान्य होगी संख्या, क्यों, क्योंकि भुजा माइनस में थोड़ी है। तो ये हमें पता चल गया। अब उसके बाद ये x हमने क्या माना था आधार, तो ऊंचाई उसकी कितनी हो जाएगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम, 12 से 7 कम कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। ये 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। छठा और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। एक कुटीर उद्योग, कुटीर माने होता छोटा, छोटा उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग जो बर्तन बनता है उसको एक पार्ट को, मतलब एक बर्तन बना उसको एक नग कहते हैं, की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो जिस विशेष दिन की ये बात कर रहा है, हम मान लेते हैं माना उस विशेष दिन में, उस विशेष दिन में बने बर्तन कितने, x मान लेते हैं कि उस दिन x बर्तन बने। तो वो कह क्या रहा है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है कौन सी, निर्माण लागत। एक विशेष दिन, प्रत्येक नग, एक नग या एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी कि उस दिन जो बर्तन निर्माण किए गए उनके 2 गुने से 3 ज़्यादा, यानी कि 3 और जोड़ दो। अच्छा, आप अगर हमको ये बताइए कि 5 बर्तन बने और एक नग की लागत 10 रुपया है तो कुल लागत कितनी हुई, 5 का 10 में गुणा कर दो। तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे कि कुल लागत उस दिन की कितनी है, वो कह रहा है कि 90 रुपये है और हम कह रहे हैं कि x बर्तन बने और एक में 2x प्लस 3 रुपये खर्च हुए, तो इनका गुणा किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। गुणा कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर लाएं तो माइनस 90 बराबर
0 हो गया। अब इनका जब पहले संख्या होती है आखिरी में संख्या तो उनका गुणा कर लेते हैं। 90 दूनी हो गया 180। 180 के ऐसे गुणनखंड करो कि 3 आवे। तो 12 और 15 का गुणा 180 होता है और 15 से 12 घट जाएंगे तो 3 बचेगा। 2x² पहले लिखेंगे बड़ी संख्या, फिर घटानी है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इसी में लड़के ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x, 2 का भाग तो 15 में जाएगा नहीं, तो 2x + 15 बच गया। यहाँ कितना, 12 में तो 62 84 होता है, 12 में तो आता नहीं, 6 कॉमन ले लो तो 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90 बराबर 0। तो 2x + 15 कॉमन है और x - 6 बराबर 0। तो 2x + 15 से बटे में संख्या आएगी और माइनस की भी आएगी, तो ये तो अमान्य है। जब x - 6 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 6। तो यानी कि उस दिन बर्तन कितने बनाए गए, 6 बर्तन बनाए गए। और लागत और पूछी उसने, तो लागत कितनी है उसकी एक बर्तन की, 2x + 3, मतलब 2 × 6 धन 3, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपये लागत है उसकी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। अगले वीडियो में देखेंगे अगली एक्सरसाइज। धन्यवाद।